स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को फाइंड करना है। इफ द रियल रूट, अगर उसके रूट रियल हैं तो फाइंड देम, प्राप्त कीजिए। तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं, we know that b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन root is real. If b square minus 4ac is equal to 0, then root is equal, real and equal, real and equal. If b square minus 4ac is less than 0, then root is imaginary. रूट क्या होगा? इमेजिनरी होगा। तो यहाँ से फाइंड करिए, पहले इसके नेचर को फाइंड कर लीजिए, पता कर लीजिए कि ये किस नेचर का है। अगर इसके रूट रियल आते हैं तो फाइंड कीजिए इसकी वैल्यू को। तो स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5 और b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू 5, तो 3 3 जा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, क्या आएगा यहाँ पे -31। -31 क्या है? 0 से छोटा है, लेस देन 0। तो इसके रूट क्या होंगे? रूट इज इमेजिनरी। रूट क्या होगा? इमेजिनरी। जब इसके रूट इमेजिनरी हैं तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, यहीं पर छोड़ देना है। अगर इसके रूट क्या आते, इक्वल आते या फिर रियल आते तो फिर रूट को फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले फाइंड कर लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या राइट करेंगे? -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू क्या है 3। तो 6 6 जा 36, -4 2 जा 8, 3 जा 24, आएगा क्या यहाँ पे? 6 - 4 2, 3 - 2 1, जो क्या है 0 से बड़ा है, 0 से ग्रेटर है। तो इसके मूल क्या होंगे, यानी इसके रूट क्या होंगे? वो रियल होंगे। रूट इज क्या होगा? रूट इज रियल। अगर रूट रियल आता है तो रूट को फाइंड करना है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से, हेंस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। x इज इक्वल टू -b, तो -6 प्लस माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या है? अंडर रूट 12 अपॉन 2a, या यहाँ पे लिख दीजिए आप अपॉन 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है। तो x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 12 को लिखेंगे 4 3 जा 12, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी राइट करेंगे 2 अंडर रूट 3
अपॉन 4। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं तो आएगा 3 प्लस √3/2, और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो 3 माइनस √3/2। ये क्या है, आपके रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अब यहाँ पे रूट क्या है, इक्वल हैं। अब रूट अगर इक्वल है तो आपको पता है रूट इक्वल है, इसका मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो इस कंडीशन में आप सॉल्व करिए, कह रहे हैं कि आप के की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइंड कीजिए b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू k² इज इक्वल टू 24। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस √24, k इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे, 4 6 जा यानी 2√6 प्लस माइनस में ये k की वैल्यू आ गई। यहाँ भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे कि kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 6। सब क्या लिखेंगे कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से a की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू माइनस 2k, यानी इसका स्क्वायर 4a की वैल्यू क्या है माइनस 2k इंटू c की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k² माइनस और माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 6 जा 8 6 48 8 6 जा 48 k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, 4k कॉमन हो जाएगा। अगर 4k कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4k यहाँ पे राइट करेंगे, इफ 4k इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 0। इफ k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू माइनस 12। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यदि संभव हो तो ज्ञात कीजिए कि यदि एक रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ जो है वो ब्रीथ का 2 टाइम है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट विड्थ इज इक्वल टू x इज x मीटर, देन लेंथ इज 2x मीटर। अब क्या कर रहे हैं, इसका एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी राइट करेंगे x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो 2 4 जा 8, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे 400। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20।
यानी x की वैल्यू एक बार प्लस आएगी 20 एक बार माइनस आएगी। अगर लेंथ को सपोज करते हैं इफ b इज इक्वल टू यानी विड्थ b इज इक्वल टू 20, देन लेंथ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 20, तो आएगा ये 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द पॉसिबल सिचुएशन इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यदि यह कंडीशन संभव हो, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। प्रेजेंट टाइम में दो फ्रेंड का एज का सम दिया है 20 ईयर। 4 ईयर एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 48, 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट क्या दिया 48। तो सपोज कर लेते हैं लेट वन फ्रेंड एज इज x ईयर, one friend age is x year, then second friend age is 20 minus x year। अगर एक का x सपोज करते हैं तो दूसरे का क्या आ जाएगा 20 माइनस x ईयर होगा। अब 4 ईयर एगो 4 ईयर एगो एज ऑफ वन फ्रेंड इज x minus 4 year and age of second friend is 20 minus x minus 4 यानी 16 minus x ईयर। अब क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू कितना दिया प्रोडक्ट 48 दिया है, तो x का मल्टीप्लाई 16 में तो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 48 सॉरी 16 4 जा 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48, तो माइनस x स्क्वायर 16 और 4 तो क्या आ जाएगा प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस और माइनस तो प्लस होगा 8 4 12 यानी 4 8 12 6 4 10 10 1 11 इज इक्वल टू 0, और माइनस से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 20 और c की वैल्यू क्या है 112। अब फाइंड कर लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो b क्या है 20 माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू 112। अब 2 2 जा 4 यानी 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 यानी आया क्या माइनस 48, जो क्या है 0 से छोटी है, इसकी वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, इसका मतलब ये इमेजिनरी होगा। तो क्या लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू किस में आ रही है
इमेजिनरी आ रही है, इसलिए यह संभव नहीं है। तो नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। यदि संभव हो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए लेंथ और ब्रीथ। तो लेट लेंथ is x meter and width is y meter. Then according to question, क्या लिखेंगे? पेरीमीटर दिया है क्या? 80। तो perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B। तो 2 into L की वैल्यू क्या है? सॉरी, वहां सपोज किया है x प्लस y इज इक्वल टू 80। तो 2 4 जा 8, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 40 है आपका इक्वेशन 1। सेकेंड क्या कर रहे हैं कि इसका क्या दिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी इज इक्वल टू 400। हाँ, यानी x y इज इक्वल टू 400। ये इक्वेशन सेकेंड। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई आप राइट कर सकते हैं ना। अब यही वैल्यू कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन सेकेंड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट क्या मिलता है कि 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। y का मल्टीप्लाई करिए, 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 400 को इस साइड लाइए, तो 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, और y स्क्वायर माइनस 40y माइनस प्लस हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिखाएंगे क्या? a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -40, c इज इक्वल टू 400। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो b स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, 4 4 जा 16, 1600 माइनस 4 4 जा 16। तो क्या आएगा यहाँ पे? इज इक्वल टू 0, है ना। इट इज पॉसिबल, ये संभव है, क्योंकि इसके मूल क्या हैं? वो रियल हैं। जब संभव है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। हैंस x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है आपका? -40। तो -40 प्लस माइनस अंडर रूट 20 क्या है यहाँ पे? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो अपन क्या राइट करेंगे? 2a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है आपका? 1 यानी 2। तो आएगा क्या? x इज इक्वल टू 40/2 यानी x इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे यहाँ पे? 20। तो x इज इक्वल टू 20, ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।
तब तक के